प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तमाम जो हमारे वफाकी वज़रा हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी लगाई है कि आप अपनी जो वजारत है उसकी जो पिछला साल 25 था उसमें लेके जो वो रिपोर्ट प्राइम और उसके बाद जो है वो तफसील। मकसद क्या है इसका? बुनियादी मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में गवर्नेंस के हवाले से एक बेहतरीन जो मॉडल है उसे कायम किया जाए। और प्राइम मिनिस्टर की दिन रात कोशिशों से आप देख रहे होंगे कि वजारतें अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बड़ी मेहनत और लगन के साथ काम कर रही हैं और उसके जो नताइज हैं वो मुल्क में बेहतरी की शक्ल में हर वो इंडिकेटर जो मुख्तलिफ हमारी वजारतें हैं उनसे मुतल्लिका है उसमें अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बड़ी एक वाज़ेह बेहतरी और तरक्की नज़र आ रही है। इससे मुल्क में सरमायाकारी ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। मुल्क में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं वो आपके सामने हैं। पावर सेक्टर में जो काम हुआ है, एनर्जी सेक्टर में जो काम हुआ है, हमारा फॉरेन ऑफिस इस तरह काम कर रहा है, हमारी मैरिटाइम अफेयर्स, हमारा माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट, तो ये सारे मैंने जो मोटी मोटी आपको बातें बताई हैं और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जितनी इस वक्त जो है वो हमें चैलेंजेस दरपेश हैं उसके हवाले से जो काम हो रहे हैं उन सब को एक तो अपनी कौम को भी आगाह करना और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चूँकि इसको ओवरसी करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल जो है इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ख़ुद एहतसाबी है वो हमारी वजारतों के अंदर भी आएगी। वज़रा को पाबंद किया गया है कि वो अपनी वजारतों के जो कारकर्दगी है, जो उनके पिछले पूरे साल के अंदर जो अहदाफ उन्होंने हासिल किए हैं, जो टारगेट अगले साल के लिए सेट हैं, वो जो है वो आपसे शेयर किए जाएँ। तो मैं एक तो इस हवाले से बात करेंगे, फिर उसके बाद कुछ थोड़ी सी जो इस वक्त सियासी सूरत हाल मुल्क में चल रही है उस हवाले से बात करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो जॉइंट एक्शन कमेटी है आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जो एक क्राइसिस पैदा हुआ उसमें वो तश्कील दी गई और उसके बाद जो हमारी तरफ से जो जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दी और उसके बाद एक मुआहदा तय पाया और फिर उसके बाद एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई जिसका एक मेंबर जो है वो हमारे वफाकी वज़ीर हैं बराए उमूर कश्मीर और एक उसका मेंबर मैं हूँ। तो मुख्तसर सी बात उस हवाले से भी आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले मैं अपनी वजारत के हवाले से ये जिक्र करूँगा जी कि जो मिनिस्ट्री है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, बुनियादी तौर पे इसके जो फंक्शंस हैं इसमें सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन फेडरल मिनिस्ट्रीज, डिवीजन्स एंड बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो हमारी तमाम वजारतें हैं, जो हमारे तमाम फेडरल गवर्नमेंट के डिवीज़न हैं उनमें और जो हमारे दोनों हाउसेज हैं दैट इज़ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान एंड द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, उनके दरमियान एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन उसे कायम रखना और उसके साथ साथ जितना भी हमारा इन दोनों ऐवानों में पार्लियामेंट्री बिजनेस है उसे ओवरसी करना, हमारे असम्बली का जो ऑर्डर ऑफ द डे है उसे बनाना, उसे मेंटेन करना और उसके साथ साथ जितना लेजिस्लेटिव बिजनेस असम्बली के अंदर होता है वो इन तमाम मिनिस्ट्रीज़ का और डिवीजन्स का वो इस वजारत की ज़िम्मेदारी है कि उसे देखा जाए और उसे लेके आगे जाया जाए। कोऑर्डिनेशन जो है उसको कायम किया जाए और उसके साथ साथ हमारा एक और बिजनेस है और वो ये है इस मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का कि प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक अफेयर विंग और उसके साथ जो है ग्रीवियंस विंग, ये बड़ा ही एक मैंडेटरी रोल है और बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो वजारत पार्लिमानी अमूर जो है इस वक्त सर अंजाम दे रही है। और मैं इसकी तफसीलात में जाने से पहले जो दोनों हमारे फंक्शंस हैं सबसे पहले बात करूंगा जो प्राइम मिनिस्टर्स ग्रीवियंस विंग है। बुनियादी तौर पे जो आप जानते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब की एक पूरे पाकिस्तान से जो शिकायत आवाम को होती हैं मुख्तलिफ इदारों से, उसे जो जिन इदारों से शिकायत हैं उन तक पहुँचाने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर पोर्टल सिस्टम भी मौजूद है जो प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी सेक्रेटेरिएट में उसका डैशबोर्ड है और ख़ुद भी उसे मॉनिटर करते हैं।
और अब मुझे बड़ा ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि आज हम प्राइम मिनिस्टर जो ग्रीवियंस विंग है उसके हवाले से आज पूरी कौम को ये आगाह करें कि ये विंग जो है ये पाकिस्तान भर से शिकायत को वसूल करता है और उसके बाद जितने भी मुतलका इदारे हैं उनके अफसरान तक, हमारे जो अफसरान हैं जो इस वक्त यहाँ पे भी मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, वो बाकायदा ऐसे फॉलो अप करते हैं टिल द टाइम कि वो जो किसी की ग्रीवियंस है, किसी की शिकायत है, वो हल नहीं हो जाती। अब मैं इन दोनों में फ़र्क आपको वाजे कर देता हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल प्रोग्राम है उसमें जो भी शिकायत किसी भी शहरी की तरफ से दी जाती है वो बजरिया स्मार्टफोन होती है। आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और स्मार्टफोन के ज़रिए वो दरख्वास्त जो है वो उस पोर्टल विंग पे अपलोड की जाती है और उसके बाद उसकी बड़ी एक विगरस जो है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में जो हमारे लोग बैठे हैं वो उसको देखते हैं और वो उसको फॉलो अप करते हैं और टिल द एंड वो उसको अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। हमारा जो सिस्टम है वो उससे मुख्तलिफ है और मैं ये समझता हूँ कि आम पब्लिक के लिए प्राइम मिनिस्टर जो शिकायत सेल है, जिसे मैं ग्रीविंग्स विंग जो कह रहा हूँ, उस तक शिकायत पहुँचाना ज़्यादा आसान है। और वो ज़्यादा आसान इसलिए है कि आप प्राइम मिनिस्टर पोर्टल प्रोग्राम में तहरीरी दरख्वास्त नहीं भेज सकते, जबकि जो वजारत पार्लिमानी अमूर के मातहत प्राइम मिनिस्टर शिकायत सेल है उसमें आप तहरीरी दरख्वास्त भी भेज सकते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम लिख के और प्राइम मिनिस्टर शिकायत सेल इस्लामाबाद, इस पते पे आप भेजेंगे तो ये दरख्वास्त बराह रास्त हमारी वजारत के ग्रीवियंस विंग में आएगी, शिकायत सेल में आएगी और फिर आप अपना टेलीफोन नंबर देंगे, उस पर रब्ता होगा हमारे अफसरान की तरफ से। जो हमारे चारों सूबे हैं गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में हमारे डेडिकेटेड जो हैं वो जॉइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, सेक्शन ऑफिसर्स वो बैठे हैं और उस शिकायत को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना वो हमारी ज़िम्मेदारी है और रफ्ता रफ्ता हम आपको उसकी प्रोग्रेस से भी आगाह करते रहेंगे। उसके साथ साथ एक और फ़र्क है कि प्राइम मिनिस्टर पोर्टल प्रोग्राम में, जैसे मैंने पहले बताया, कि आप स्मार्टफोन के ज़रिए अपनी जो दरख्वास्त है उसे अपलोड कर सकते हैं, कॉल करके आप प्राइम मिनिस्टर पोर्टल प्रोग्राम पे अपनी शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। जबकि जो हमारा विंग है वज़ीर आज़म शिकायत विंग, इसमें आप एक यूनिवर्सल नंबर दिया गया है जिसे हमने करोड़ों की तादाद में मैसेजेस भेजे हैं पाकिस्तान भर में और वो लोगों तक हमने SMS की शक्ल में पहुंचाया है। वो नंबर है 111-555-554। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि इस टेलीफोन नंबर के ज़रिए आप अपनी कोई भी शिकायत जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर शिकायत सेल में भेज सकते हैं और उसका तदारुक होगा इंशाल्लाह। और वो नंबर है 111-555-554 111-555-554। तो ये जो चूँकि हमने एक बड़ा एक अवाम दोस्त मैकेनिज़्म बनाया है प्राइम मिनिस्टर्स ग्रीवियंस विंग का और हमारे लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, वो इस कॉल को अटेंड करते हैं और उसको हल भी करते हैं। ये सारी तफसील आपके सामने रखने का मकसद ये है कि ये एक इतनी अहम जिम्मेदारी है हमारी वजारत की कि इसमें सिर्फ एक साल के अंदर जो 2025 है, इसमें कुछ 20 से 30 हज़ार के करीब जो दरख्वास्तें हैं तहरीरी शक्ल में वो मौसूल हुई हैं, हज़ारों की तादाद में हमें कॉल्स मौसूल हुई हैं और मुझे खुशी है ये बात कहते हुए कि हमारे अफसरान ने बाकायदा ज़िम्मेदारी के साथ उन तमाम महकमों को, जिसमें जो पुलिस का डिपार्टमेंट है कि ज़्यादा शिकायत उनसे होती हैं, FIR दर्ज नहीं हो रही, FIR दर्ज हो गई है कार्रवाई नहीं हो रही, बिल्स मुख्तलिफ महकमों के उनमें जो बेकायदगी होती है उसके हवाले से गुफ्तगू होती है, उसके हवाले से शिकायत आती हैं, उसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस की शिकायत आती हैं। तो इन सब को अल्हम्दुलिल्लाह हमने एड्रेस किया और हमारे पास जो इस वक्त रिकॉर्ड डिस्पोजल रेट है इन जो शिकायत का हल करने का वो 93% है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उनकी हिदायत पे ये विंग कायम हुआ है और जिसमें बराह रास्त एक कनेक्शन है पब्लिक में और प्राइम मिनिस्टर में, और जिसमें जो दरमियाना जो आप ये कहें कि रोल है, जो ज़रिया है, वो वजारत पार्लिमानी अमूर है और प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा इस सिलसिले में हिदायत भी रहती है और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम आती है वहाँ प्राइम मिनिस्टर जो सेक्रेटेरिएट है वो हमें प्रॉपर हेल्प भी करते हैं ताकि शिकायत का अजाला किया जा सके। और उसके साथ दूसरा जो मैंने आपको रोल बताया है कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन फेडरल मिनिस्ट्रीज, डिवीजन्स एंड बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, अल्लाह ताला के फजल से सैकड़ों ऐसे कॉलिंग अटेंशंस थे, मोशंस थी, जवाबात हज़ारों की तादाद में
जो अगर हमारे कोई भी मिनिस्ट्री जो है वो उनके मुतलका जो वज़ीर हैं वो अवेलेबल ना हो तो वो पार्लिमानी मिनिस्ट्री के सपुर्द किए जाते हैं। पार्लिमान जो 2025 का गुजरा उसमें आपने देखा है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बेहतरीन अंदाज से लेजिस्लेशन भी हुई, बेहतरीन अंदाज से जितने भी हमारे कौमी इश्यूज़ रहे हैं, मसाइल रहे हैं, उनके हवाले से गुफ्तगू हुई। जहाँ जहाँ कोई सवाल जो है वो अपोजिशन की तरफ से उठाया गया और मुझे अब भी मैं तवक्को करता हूँ कि अपोजिशन पार्लियामेंट में अपोजिशन का किरदार अदा करे। उनका जो अक्सरियती किरदार रहा है वो तो आपको पता है कि उछल कूद और छलांगे मारना रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ उनकी तरफ से कोई बात कही गई, पूछी गई गवर्नमेंट से, तो अल्लाह का फजल से हमारे तमाम मुतलका जो गुजरा है उन्होंने जवाब दिया। और अगर कोई वज़ीर मौजूद नहीं थे तो वजारत पार्लिमानी अमूर की नुमाइंदगी चूँकि मैं कर रहा हूँ तो बहैसियत वफाकी वज़ीर मैंने उनको जवाब दिया, अपने मुतलका महकमों से लेके दिया, उनकी मुकम्मल तसल्ली कराई। और उसके साथ साथ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनमें जो हमारी वजारत का किरदार था वो आपके सामने है। तो अल्लाह ताला के फजल से इन दोनों हवालों से 2025 का साल जो है ये एक बेहतरीन साल रहा है और इसमें जो हमारी वजारत की जिम्मेदारियाँ थी बतरीके अहसन हमने अदा की हैं। और उसके साथ हम चूँकि एक इत्तेहादी गवर्नमेंट हैं तो लिहाजा हमारी जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ भी एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन, उनकी जो इत्तेहादी हुकूमत के साथ जो उनकी तवक्कुआत होती हैं, डिमांड्स होती हैं, उन्हें मुतलका महकमों तक पहुँचाना, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट पहुँचाना, बराह रास्त वज़ीर आज़म साहब तक पहुँचाना, ये भी हमारी ज़िम्मेदारियों में से है। और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हमारी जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं इस साल में उन्होंने पूरे अज़म के साथ गवर्नमेंट का साथ दिया है। मैं उनका प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, अपनी गवर्नमेंट की तरफ से शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि एक ऐसा मकसद जो कि इस वक्त की ज़रूरत है और वो है पाकिस्तान की तामीर, पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालना। ये वो चैलेंज है जिससे इस वक्त हम लड़ रहे हैं। और हमारी तमाम इत्तेहादी जमातों ने जिस तरह अनकंडीशनल हमारी सपोर्ट की है, बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसका नाम स्पेसिफिकली मैं इसलिए ले रहा हूँ कि वो हमारे साथ कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद प्रेसिडेंट जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो हमारी गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को रही है। उसके साथ हमारे साथ PMLQ है, IPP है और MQM जो दूसरी बड़ी हमारी इत्तेहादी जमात है, नेशनल पार्टी है, बाप पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून Z, ये सारी वो जमातें हैं जो अल्लाह ताला के फजल से जिन्होंने हमारा साथ दिया। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि हम इकट्ठे होकर इस मुल्क की जो खिदमत है उसका जो सफ़र है इंशाअल्लाह ताला ये जारी व सारी रखेंगे। थोड़ी सी बात मैं जो इस वक्त मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस हवाले से बात करूँगा, क्योंकि कल भी मुज़ाकरात के हवाले से मैंने देखा मुख्तलिफ TV चैनल्स पे जो एक नेशनल डायलॉग कमेटी जो है उन्होंने कल बाकायदा एक अलामिया जारी किया। हम डायलॉग के बिल्कुल हक़ में हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि हमारी टीम कैप्टन है, उन्होंने कोई तकरीबन 5 से ज़ायद मरतबा खुल के डायलॉग की सपोर्ट की बात की है और मुज़ाकरात करने की बात की है। और हम बहैसियत एक सियासी जमात के और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हम समझते हैं कि किसी भी मामले का हल जो है वो मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं है। मुज़ाकरात सियासत का दूसरा नाम है। लेकिन मैं जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, मैं उनकी इस कोशिशों को आप ये कहें कि अप्रिशिएट करते हुए मैं उनसे ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मैंडेट हासिल करें कि आप उनकी तरफ से नुमाइंदगी करेंगे डायलॉग की, और जब आपको ये मैंडेट हासिल होगा तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है, हम आपसे बात करेंगे और हर मौजू पे बात करेंगे। उनकी तरफ से हमें दावतनामा मुझे मौसूल हुआ था, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं उस वक्त का कि जिस वक्त आपको जो इस वक्त क़यादत मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी अपना मैंडेट दे, क्योंकि जिरगा उसी वक्त हो सकता है कि जब दोनों जमातें जिरगा करने वाला जो फ़र्द है उसके ऊपर एतमाद का इजहार करें। और आप क्रेडिबल लोग हैं, हम आपकी जो खिदमात हैं उनके मुतरफ़ हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उनकी लीडरशिप